हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी जानते हैं कि DSSB PRT की वैकेंसीज़ निकल गई हैं। तो हमने क्या करा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं ये सारे मैं डाउनलोड मैंने कर लिए थे पहले ही, ये प्रतीक शिवालिक की वेबसाइट जो है वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम इनका एक एक करके सारा सबका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, वो तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ये किसी का पेपर है, ये आप देख सकते हैं, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल पहला दिखने में थोड़ा सा होगा, तो मैं इसे अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 745,832 संख्या में विषम अंकों के योग तथा सम अंकों के योग में क्या अंतर होगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विषम अंक कौन से होते हैं और सम अंक कौन से होते हैं, यानी ऑड और इवन। आपने ऑड और इवन तो सुना ही होगा। ऑड क्या होते हैं? जो दिखने में ऑड लगें, जैसे कि 1, 3, 5। ठीक है, इस तरीके से ये जो होते हैं ये ऑड नंबर होते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि विषम अंकों का और सम अंकों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जल्दी से काम करना है हमें। विषम अंक ढूंढते हैं, कौन कौन से विषम अंक। सबसे पहला हो गया 7। ठीक है, 7। फिर विषम अंक कौन सा हो गया? 5। ठीक है, 5। फिर विषम अंक हो गया 3। ठीक है, 7, 8, 9, 10। 10 और 5 15, यानी कि 15 तो हो गए कितने विषम, और सम कितने हुए? जो बचे वो सम है। 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14। अब ये क्या पूछ रहा है? योगों में अंतर पूछ रहा है। योगों में अंतर यानी कि अंतर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 14 गए, बचा 1, तो आपका एक उत्तर ठीक हो गया। ठीक है, समझ आए। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। ये काफ़ी थोड़ा छोटा हो रहा होगा, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ये सवाल कह रहा है, एशियाई खेलों में नस्तूल पर 6 देशों के झंडे निम्नलिखित तरीके से फहराए गए। चीन का झंडा भारतीय तिरंगे के बाएं था तथा दाएं जापान का झंडा था। श्रीलंका का झंडा भारतीय झंडे के दाएं था लेकिन पाकिस्तान के झंडे के बाएं में था, जो कि बांग्लादेश के झंडे के बाएं था। कौन दो झंडे केंद्र में थे, यानी बीच में कौन कौन से झंडे थे? सबसे पहले देखते हैं। देखिए, एशियाई खेलों में नस्तूल पर 6 देशों के झंडे निम्नलिखित तरह फहराए गए। सबसे पहले चीन का झंडा भारतीय तिरंगे के बाएं था। चलिए मैं एक वो दे देता हूँ आपको। चीन का झंडा, ये रहा चीन। ठीक है, चीन का झंडा भारतीय तिरंगे के बाएं में था, यानी बाएं मतलब लेफ्ट होता है। चीन का झंडा किसका था? भारत के लेफ्ट में था। ठीक है, अगला वो कह रहा है कि तथा दाएं में जापान का झंडा था। लेफ्ट में चीन का झंडा और जापान का था यहाँ पर दाएं में। ठीक है, ये हो गया जापान। अगला कह रहा है, श्रीलंका का झंडा भारतीय झंडे के दाएं था। श्रीलंका का जो झंडा था वो भारतीय झंडे के दाएं में था। दाएं मतलब कि इधर होगा वो। ठीक है, तो भारत जाहिर सी बात है दाएं में था। किसका? श्रीलंका का। तो श्रीलंका का हो सकता है इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और इसके आगे भी हो सकता है। बाएं तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के झंडे के बाएं था, लेकिन पाकिस्तान के झंडे के बाएं में था। किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका का पाकिस्तान के बाएं में था। ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान का बाएं हो गया ये, तो इसके बीच में से ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। जो कि बांग्लादेश के झंडे के बाएं था। जो कि बांग्लादेश के झंडे के बाएं में था। कौन था बांग्लादेश के झंडे के बाएं में? बांग्लादेश के में वो था पाकिस्तान। तो अब ये बन गई हमारी सीरीज़ पूरी की पूरी। ठीक है, चीन का झंडा भारतीय तिरंगे के बाएं में था, ये हो गया भारत। ठीक है, हो गई स्टार्ट। अब देखते हैं CBJSPB, ये तो हो गया बांग्लादेश और ये हो गया भारत। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अब ये क्या पूछ रहा है, केंद्र में कौन कौन से झंडे थे? तो केंद्र में जो थे वो जापान और श्रीलंका थे। कौन से थे? केंद्र में जापान और श्रीलंका थे। ठीक है, समझ आया होगा आपको ये सही से। इसी तरीके से ये सवाल हल करने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम अपना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, यदि C = 3 है, CAN = 18 है, तब कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? यदि C को इसने क्या लिखा है? 3, और CAN को क्या लिखा है इसने? 18। तो क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर को ये पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर को ये पूछ रहा है। C हो गया 3। अब आप देखेंगे एक चीज़ इसके अंदर नज़र आ रही है
अगर हम ए बी और सी लिखते हैं, यानी 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है सी, ठीक है। और ए कितने नंबर पर आ रहा है? 1 3 1। ए और एन कितने पे आएगा बताइए? ए बी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, इस सवाल को लिखने के लिए आपको ABCD लिख लें तो अच्छा है पहले से ही। पहले रीजनिंग में तो हमेशा लिख लेनी चाहिए DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नंबरिंग कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। सी की क्या है? 3, ए की क्या है? 1, यानी कि 3 1, और एन की क्या है? 14। अब आप देखेंगे 14, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बैठ रहा है? 14 और 1 15, 15 3 18, तो ये आ गया आपका उत्तर सही, ठीक है। 14 पर क्या आएगा? एन को अगर हम लिख दें 14, तो ये 14वें नंबर पर ये रहा एन, 14 नंबर पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से ए कितने नंबर पर है? ए जो है पहले नंबर पर है, आप देख सकते हैं। और सी कितने नंबर पर है? सी तीसरे नंबर पर है। अगर इन सबको हम प्लस कर दें 14 और ये एक 3 और 1 4, 14 4 18, तो ये 18 आ गया था इसका उत्तर। अब क्या करना है आपको? इनके नीचे अब नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले सी का नंबर कितना है? 3, ओ का नंबर कितना है? 15, एम का नंबर कितना है? 13, पी का नंबर कितना है? 16, ठीक है। यू का नंबर कितना है? 21, टी का नंबर कितना है? 20, ई का नंबर कितना है? 5, और आर का नंबर कितना है? 18। अब आप देखिए ऑप्शन के अंदर देखेंगे ये 1 1 1 वाले हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि 0 तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं आप इसके अंदर, इन सबको प्लस कर दीजिए। 15 और 13 13 16 16, 15 दूनी 30 31 32 33 34, 34 के बाद आ गया 34 के बाद 35 36 37 47 47 21, ये 20 39 20 57 97 5 97 4, ये 97 5 108, और ये 111। आप टोटल करके देखेंगे 111 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आप टोटल करके देख लीजिए, अगर ना है तो आप बता दीजिएगा। ऐसा उत्तर यही है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक यही लग रही है, CAN जो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी। अगला सवाल, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ये तो देखिए हॉलीडे आएगा, इसका उत्तर हॉलीडे होगा। क्यों? HO, R पहले आता है या L?